हेलो एवरीवन। दोस्तों आज संडे है एंड आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली दिस टाइम विद स्टडी ऑफ few number of specifically stocks. So I don't know how do you spend your holidays. So but the point is कि अगर हम खाली समय में अपना टाइम पीरियड उस स्टडी को देंगे जहाँ पर कि हम आए दिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए और अपने रिटर्न्स को मल्टीफोल्ड करने के लिए, तो डेफिनेटली हमें स्टडी करना चाहिए और जितना ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व होंगे आउटपुट उतना ही शानदार रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो स्पेसिफिक स्टॉक, जोमेटो एंड रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। इन स्टॉक्स में ऐसा क्या चल रहा है कि आज मैं आपके साथ इनके ऊपर वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इन स्टॉक में ऐसा क्या है जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो दोस्तों, स्टडी करने का मेरा फिर से वही तरीका और वही मंत्रा एंड वही मेरा पैटर्न सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले जोमेटो की बात करते हैं इस वीडियो में। जोमेटो में हम पहले एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे कि मार्केट जा किधर को रहा है। तो सबसे अच्छी बात और ख़ास बात कि जोमेटो का जो ट्रेंड है वो हमें दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन पे कि ये स्टॉक जो है वो एक शानदार तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, राइट, जिसके अंदर अप ट्रेंड हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि स्टॉक जो है वो आपका अप ट्रेंड में है, जोमेटो लिमिटेड। अब बात करते हैं कि और क्या इंडिकेटर ऐड ऑन कर सकते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर कि हमें ये पता लगे कि और कितना ये मोमेंटम दिखा सकता है, अपस्विंग दिखा सकता है। तो एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं ईएमए, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। तो हमने ईएमए को ऐड किया। ईएमए को हम थोड़ा सा उसका बॉडी को हम लोग कलर कर देंगे। जस्ट होल्ड ऑन, यस, नाउ। सो पहली चीज ईएमए हम अप्लाई करेंगे 26 डेज का। हम इसकी बॉडी को थोड़ा सा और कर देंगे डार्क। अब हम ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं क्योंकि हमने वहां से ट्रेंड ऑलरेडी चेक कर लिया है। अब हम जोमेटो में क्या देख रहे हैं, 10 अप्रैल 2023 को ये स्टॉक 52 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, राइट। तो जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर गया, इसका एक तो जो 26 डेज का मूविंग एवरेज है वो हाई होता गया, और जब भी इसने अपना 26 डेज का मूविंग एवरेज को टेस्ट किया या ब्रेक किया, वहीं से शानदार रिकवरी इस स्टॉक ने मल्टी टाइम दिखाई। अगर आप देखेंगे 3 अगस्त 2023, अगेन 21 अगस्त, अगेन 25 सितंबर, उसके बाद 26 अक्टूबर, फिर उसके बाद आप देखिए 23 नवंबर को, फिर उसके बाद देखिए 13 दिसंबर को, 29 दिसंबर, देन अगेन 18 जनवरी 2024, उसके बाद फिर 23 जनवरी 2024। सो नाउ हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो जब भी 26 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है या उसको ब्रेकआउट देता है तो बड़ी तेज़ी के साथ इसमें अपस्विंग दिखाई देता है। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये क्लियर होती है इस स्टॉक में कि ये स्टॉक जो है वो शानदार अप ट्रेंड में है। तो ट्रेंड हमें इंडिकेट हो गया, हमें पता लग गया 26 डेज मूविंग एवरेज पे जैसे ही ये स्टॉक टेस्ट करेगा तो हमें वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस स्टॉक में। दूसरा MACD, सो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, दिस इज अ गुड इंडिकेटर फॉर शॉर्ट टर्म स्टॉक्स। तो ये इंडिकेटर भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने ये अप्लाई कर दिया है। जीरो ग्राउंड से ऊपर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर सस्टेन कर रही है शानदार तरीके से। तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है जोमेटो लिमिटेड के अंदर। 164 रुपये का भाव क्लोजिंग हुआ है स्टॉक में। लास्ट 130 के ऊपर इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और देन उसके बाद 140 रुपये का सपोर्ट लेवल बना के मार्केट ऊपर। ओवरऑल डे कैंडल में हम लोग वॉच कर रहे हैं। ओवरऑल
मार्केट बहुत ही शानदार है। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे बहुत ही बढ़िया चार्ट, शानदार चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या अपस्विंग मार्केट ने दिया है, कहीं पे भी कोई खास गिरावट नहीं दी। कोई 4-5 कैंडल्स रेड हैं, बाकी सब ग्रीन कैंडल क्लोज हुई हैं। सो दोस्तों यही की पॉइंट्स एरियाज हैं जो हमारी हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक्स को कि किस स्टॉक में मुझे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बने रहना चाहिए। सो आई होप आप मेरा इस वीडियो का जो एजेंडा है, जो पर्पस है, वो आप समझ गए होंगे कि जोमेटो स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं फॉर द टारगेट। वी कैन टेक दिस अपसाइड स्विंग, वी कैन सी हियर। यहाँ पर ये स्टॉक जो है, जस्ट होल्ड ऑन, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार कि ये स्टॉक यहाँ पे लास्ट टाइम, ओके। सो ये स्टॉक लास्ट टाइम 8 नवंबर 2021 को टेस्ट किया था इसने, ये वाला लेवल। सो माइट भी मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का वेट कीजिए, और जैसे ही करेक्शन आती है तो वहाँ पे बाइंग बनाइए, और बाइंग बना के आप फिर से यहाँ पे ये देखिए 164 रुपये का लेवल 2021 में भी इसने रीटेस्ट किया था, और उसके बाद ये स्टॉक जो है 43 रुपीज़ तक ट्रेड कर गया। सो आई गेस कि 164 रुपये से यहाँ पे एक हो सकता है गिरावट देखने को मिले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाय ऑन डिप इस स्टॉक में आप कर सकते हैं। 26 डेज मूविंग एवरेज को जैसे ही टेस्ट करेगा, जैसे ही उसको ब्रेकआउट देगा, तो वहाँ पे बाइंग बनाइए, और बाइंग बना के आप आराम से 10 से 12-15 रुपये तक का, यानी कि 10% रिटर्न आप इजीली इस स्टॉक में निकाल सकते हैं। तो एक बार तो बाउंस बैक देने की पूरी उम्मीद रहेगी जैसे ही ये 26 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। अब चलते हैं स्टॉक नंबर 2 के पास। स्टॉक नंबर 2 इज रिलायंस इंडस्ट्री, राइट। सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो है दूसरे स्थान पे है इंडिया में टीसीएस के बाद। तो हालांकि एचडीएफसी बैंक ने टीसीएस का जगह ले लिया है, और तो तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को। तो रिलायंस इंडस्ट्री का अगर हम ट्रेंड देखें तो सबसे पहले ट्रेंड की बात करें तो दिस इज अप ट्रेंड। तो इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि बाजार जो है वो ऊपर के ट्रेंड में ही अभी बना हुआ है। तो पहली चीज़ हमें क्लियर हो गई अप ट्रेंड। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई करते हैं EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो हम इसको फिर से वही 26 डेज की मूविंग एवरेज पे अप्लाई करेंगे। एक बार इसको हम लोग डार्क कर लेंगे ताकि हमें क्लियरली इंडिकेट हो सके EMA की लाइन क्या है। तो जब भी स्टॉक ने 26 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का कोशिश किया, वहीं से मार्केट पहले ही बाउंस बैक हो गया। इट मीन्स ये 30 डेज की मूविंग एवरेज पे इसने शानदार काम करवाया है। तो ये देखिए, जस्ट होल्ड ऑन, आई वुड 20 डेज का मूविंग एवरेज, यस। तो इस स्टॉक ने 20 डेज की मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर हम बात करें 10 नवंबर 2023 के बाद बहुत शानदार रिकवरी, 2300 रुपये प्राइस था रिलायंस इंडस्ट्री का। अभी का प्राइस देखेंगे तो करीबन 3000 के आसपास जो है ये अभी लग चुका है, और 3000 के पार वेरी शॉर्टली लगने वाला है। तो ये भी स्टॉक पे आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म भी है, देन इट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक टू बाय इन पोर्टफोलियो। नाउ वी कैन सी इन MACD जीरो ग्राउंड के ऊपर, बट यहाँ पे ऑरेंज लाइन जो है इस स्टॉक को ब्रेकआउट दे रही है। तो ऑरेंज लाइन का मतलब क्या है? देखिए, सिग्नल लाइन, ऑरेंज लाइन क्या है? हमारी सिग्नल लाइन है इसमें, और ब्लू लाइन जो है वो हमारी स्ट्रेंथ लाइन है। तो सिग्नल लाइन जब स्ट्रेंथ लाइन को ब्रेक कर रही है तो वीकनेस आने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन कल के सेशन में ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने, ये देखिए, गैप अप ओपनिंग किया था मार्केट ने फ्राइडे को यहाँ पे, तो अगर मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया तो देन ये आपका ऑरेंज लाइन नीचे चला जाएगा ब्लू लाइन के,
और ब्लू लाइन फिर से अपना स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास जब भी आपको रिलायंस इंडस्ट्री मिलता है तो वहाँ से एक बढ़िया बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, तो वहाँ पे आप जो है इस स्टॉक में बाइंग बना सकते हैं। ओवरऑल द पिक्चर इज गुड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री एज लाइक एज जोमेटो। तो आप इन स्टॉक्स में मॉनिटरिंग कीजिए, इन स्टॉक्स की चेक कीजिए। फंडामेंटल ऑलरेडी बहुत अच्छे स्ट्रांग है रिलायंस इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो ये दो स्टॉक्स जो है आने वाले टाइम में और अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आपको कैपिटल को मल्टीफोल्ड करने की। तो दोस्तों कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।